बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या डिस्कस द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और मैं इनके 5 पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन इन जॉब। बच्चों, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम में इतना निपुण हो गए हो, इतनी अच्छी नॉलेज हो गई है कि उस काम को तुम अच्छे तरीके से कम समय के अंदर कर ले रहे हो। एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि मेन फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मेन काम होता है बेटा आइडेंटिफाई करना एंड एलोकेट करना वर्क। किसके बीच में? एम्प्लॉय के बीच में। यानी कि आपने क्या देखा कि जो ऑर्गेनाइजिंग है उनका मेन काम होता है वर्क की पहचान करना और उसको बांट देना एम्प्लॉय के बीच में। और ये बात तो आप जानते हो वर्क कैसे बांटा जाता है, उनकी स्किल, परफॉर्मेंस और कैपेसिटी के बेस पे। ये तो बात सही है, जो जिस काम को अच्छे से कर सकता है वही काम उसको दिया जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? उसका रिजल्ट देखिए यहाँ है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। वो काम जिसको सभी लोग करते थे वो डुप्लीकेट कहलाता है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या इसके अलावा वर्कलोड का जो प्रेशर है वो अवॉइड हो जाएगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा। दे मतलब एम्प्लॉय, वो परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब, वो एक स्पेसिफिक जॉब को पूरा करेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी कि वही काम जो स्पेसिफिक जॉब है उसको वो रेगुलर करेंगे। तब क्या होगा? अगर रेगुलर करेंगे तो द एम्प्लॉय गेन एक्सपीरियंस, बच्चे उनका एक्सपीरियंस का फ़ायदा होगा, वो एक्सपीरियंस हो जाएंगे और स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। उनके पास एक स्पेशल नॉलेज आ जाएगा उस पर्टिकुलर जॉब में। और इसलिए ये स्पेशलाइजेशन और जॉब जो है ये हमें मदद करता है ऑर्गेनाइजेशनल की ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में। अब सेकंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लैरिटी का मतलब होता है बेटा हर एक चीज़ को क्लियर रखना, यानी कि किसी भी चीज़ का डाउटफुल ना हो। ऑर्गेनाइजिंग डिफाइन द क्लैरिटी ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन की क्लैरिटी को बताता है। इसके अलावा ये बताता है ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट एम्प्लॉय एंड मैनेजर। हमारे एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप क्या है ये बताता है। सबऑर्डिनेट का मतलब हुआ एम्प्लॉय और मैनेजर सभी लोग। द सबऑर्डिनेट इजली नो, सबऑर्डिनेट ये आसानी से जान जाते हैं व्हाट एक्टिविटी टू परफॉर्म। वो जान जाते हैं उन्हें कौन सा एक्टिविटी करना है, एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, उसे क्या सामान तैयार करना है, एंड हुम इज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी, और किसे अपनी जवाब देना है। मतलब ये लोग ये जान जाते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और किसको अपना जवाब देना है। ये सभी चीज़ें की जानकारी मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तीसरा है बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का सही तरीके से इस्तेमाल करना। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो यूटिलाइजेशन का, रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन का अच्छे तरीके से यूज करने में मदद करता है। वो कौन कौन सी रिसोर्सेस है? ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस। इन तीनों रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है ऑर्गेनाइजिंग। इन ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट जॉब, बहुत तरह के काम असाइन टू द डिफरेंट एम्प्लॉय। असाइन का मतलब है सौंप देना। डिफरेंट जॉब डिफरेंट एम्प्लॉय को दे दी जाती है और ये दी जाती है उनके स्किल और एफिशिएंसी के मदद से। प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब, जब हम लोग काम सौंप देते हैं तब बेटा वहाँ पर
अवॉइड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इसके अलावा वर्कलोड का प्रेशर कम हो जाता है और बेटा मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इससे रिसोर्सेज का जो मिसयूज हो रहा था वो रुक जाता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग हमेशा मदद करता है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ मटेरियल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल मतलब एम्प्लॉय का डेवलपमेंट। बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होती हैं ये हेल्प करती है, ये मदद करती है। क्या चीज़ को मदद करती है? इम्प्रूव करती है स्किल इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉय। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मेन काम होता है एम्प्लॉय की स्किल और इफिशियंसी को इम्प्रूव करना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिस्कवर न्यू टेक्निक ऑफ जॉब, ये हमेशा नए नए टेक्निक खोजते रहती है जॉब के लिए। इट अलाउ द मैनेजर, ये मैनेजर को ये बात कहती है टू रिड्यूस द वर्कलोड, आप वर्कलोड कम करिए थ्रू द रूटीन जॉब, आप एक रूटीन जॉब बनाकर वर्कलोड को कम कीजिए। डेलीगेशन आल्सो प्रोवाइड द अथॉरिटी, डेलीगेशन का काम होता है अथॉरिटी देना, सबऑर्डिनेट को पावर देना ताकि वो डिसीजन ले सके इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, पांचवा फंक्शन है हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आइए देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिटरमाइन, बात सही है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिटरमाइन डिफरेंट पोजीशन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का काम होता है डिफरेंट पोजीशन का पता लगाना, डिपार्टमेंट का पता लगाना, एक्टिविटीज का पता लगाना। एटमॉस्ट केयर इज टेकन वाइल प्लेसिंग द राइट पर्सन इन राइट जॉब। जब हम लोग किसी को जॉब देते हैं तो हम लोग उस वक्त ध्यान रखते हैं टेकिंग वाइल प्लेसिंग द राइट पर्सन, राइट पर्सन को राइट जॉब मिले और राइट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। इट इज़ अचीव थ्रू द डिवीजन ऑफ वर्क, और ये अक्सर देखा गया है तभी होता है जब वर्क का डिवीजन होता है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी काम करता है। दिस लीड द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, और जिसके चलते, लीड मतलब जिसके चलते इफिशिएंट और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म होता है। ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंस है बच्चों, आप नोट कर लीजिएगा।